नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ सिंघल क्रिप्टो वाले के एक और यूट्यूब लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, मार्केट के अंदर कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिले बिकॉज़ बिटकॉइन का प्राइस जो है वो फाइनली 90 के अबव हुआ, 94 के टच करके आया। बट क्या हम लोग बहुत देर कर चुके हैं स्टार्ट कर मतलब बाय करने के लिए? ऑफ कोर्स एक रैली थी जो मिस हो गई है। 90 से 80 के नीचे बीटीसी का बाय करना बनता भी था और हमने ट्विटर स्पेस पे काफ़ी बार आप लोगों को बताया भी। हमने रिसेंटली एवरी मंडे कोशिश करें कि हम एक ट्विटर स्पेस ज़रूर करें। तो आइए बिना किसी देरी के शो आज का शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, हाँ, बीटीसी का जो प्राइस था वो 74 के आसपास था और उस समय किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि उस समय बीटीसी खरीदना वाज़ लाइक कि हाँ, वहाँ पर रिस्क था, मगर इस समय बीटीसी जहाँ पर है, वहाँ पे खरीदना तो और भी ज़्यादा रिस्की है। बताता हूँ आगे क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आज का दिन बड़ा ख़ास है इस चीज़ के लिए बिकॉज़ मैंने जहाँ पे अभी मार्कीस ब्राउनली, ये जो टेक यूट्यूबर हैं, ऑलमोस्ट सभी ने इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी कभी ना कभी तो। सो दिस गाय, तो इन्होंने अभी एक ट्वीट करा है बड़ा इंटरेस्टिंग कि हाँ भाई, जो यूट्यूब के ओरिजिनल जो फाउंडर्स थे, तो उन्होंने जो पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब पे वो आज से 20 साल पहले। तो यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूँगा। तो अगर आप इस वीडियो को चलाएँगे तो वो जो पूरी टाइमलाइन है ना, उस 20 सेकंड की टाइमलाइन, तो वो एज़ अ कर्सर भी जो है वो केक की फॉर्म में दिखा रहा है। ऑल्दो ये थोड़ा यहाँ से रिलेटेड नहीं है, बट मेरे को लगा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो वाली चीज़ थी। और आ जाते हैं हम लोग अपने कंटेंट की तरफ। वीडियो के अंदर बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें या फिर कुछ ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं देखने को मिलेगा, मगर कुछ बहुत ज़रूरी डेटा है ताकि आप लोग फोमो ना करें बिकॉज़ गो अवे सेल इन द में वो भी टाइम आने वाला है। तो फोमो करे बिना अगर आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ अच्छी एंट्रीज़ ली थी, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने क्रिप्टो फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ, जो कि 72 पे चला गया। मतलब ऑफ़ कोर्स मैंने भी कुछ दिनों से टाइम नहीं मिला था मेरे को देखने का, क्योंकि मेरे हिसाब से वो 20-30 के आसपास ही घूम रहा था। और यहाँ पर जब 27 फरवरी को कॉइन ये जो है हमारा फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स 10 पर भी आया था, तब भी था कि हाँ, ये बॉटम हो सकता है। और फिर हमने जो ये मार्च और अप्रैल का महीना देखा, इसके अंदर हमारे को यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिखा। और उसके बाद देखते ही देखते आज फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स वापस 72 पे चला गया। तो आज मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार काश बीटीसी खरीद लिया होता। और यहाँ पर भी मैं कई बार लगातार, अगर आप लोग ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं, मेक श्योर आपने लोगों ने ट्विटर पे फॉलो कर रखा हो, और अगर नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लो। बिकॉज़ यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना इज़ अ मच मोर बिट डिफ़िकल्ट टास्क रेदर देन ट्विटर पे 1 सेकंड में ट्वीट कर देना। तो वहाँ पर भी मैं आपको कई बार बताता गया कि ये जो रेंज है ना, अब ये फ़ेब के अंदर शुरू हुआ था, जो हमारे को सिलसिला देखने को मिला बीटीसी का कंसोलिडेशन प्राइस। ये वीकली के अंदर मैंने चार्ट खोल रखा है। तो अब ये फ़ेब का महीना रहता है या फ़ेब टू मार्च जाता है या फ़ेब टू अप्रैल, तो अब लगता है कि हो सकता है यहाँ से बीटीसी एक वापस चला जाए, ऊपर की रेंज में निकल जाए। और ये वीकली के अंदर इसने, अगर आप देखोगे, तो कभी भी यहाँ पे किसी ने क्रॉस करा ही नहीं। और यही चीज़ मैंने लगातार पिछली बार भी और कितने ही शोज़ में बता रहा था कि यहाँ पे भी आप देखोगे बिल्कुल एकदम ही टच करके निकल जाएगी। और वैसे ही शायद होगा भी। और अगस्त 2023 और अक्टूबर, तो हमेशा ये 3, 4, 5 महीने का जो खेल था ना, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोगों का कि हाँ बियरिश हो गया। और मैंने हमेशा बोला था कि भाई, हम लोग डेली के अंदर बियरिश है, सारे टाइम फ्रेम में बियरिश हैं, चाहे 4 आवर हो, 1 आवर हो, मगर अभी तक हम लोग वीकली में बियरिश नहीं हुए। और वहाँ पर भी ये था कि अगर वीकली में होगा तो शायद 2021 में जैसे मई के अंदर हम लोग बियरिश हो गए, तो और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा, तो वापस उसने बीटीसी ने 64 के जो हाई लगा था 2021 के अप्रैल में, तो 69 के उसने वापस दिखाया था, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब उसके अंदर वो लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन का गेम था, मैनिपुलेशन थी, बहुत ज़्यादा लेवरेज ट्रेडिंग थी, एफटीएक्स वगैरह की कहानी थी। मगर स्टिल मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोला था कि जो टाइमलाइन है कि Q4 ऑफ द नेक्स्ट हाल्विंग ईयर, उसके अंदर हमारे को मेगा ऑल्ट कॉइन रन देखने को मिलता है, मेगा पंप देखने को मिलता है, ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। तो मैं अभी भी वहीं पे ही स्टिक हूँ कि शायद वहीं पर ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर उससे पहले कोई भी चीज़ चार्ट्स के अंदर हमारे को ऐसी दिखती है कि जो हमारे लिए हो सकता है कि हाँ यार, दिस इज़ लाइक द बैड सिग्नल, वो हमारे को ध्यान रखना है कि उसमें क्या हो रहा है अभी।
तो अब इसके अंदर हम यहाँ पे अगर हम BTC का प्राइस चार्ट देखें तो ये मैंने BTC का अभी 3 मिनट्स का चार्ट प्राइस खोल रखा है। क्यों मैंने ये 3 मिनट्स का खोल रखा है? क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो 23 अप्रैल है शाम को 7:06 पे जब US का मार्केट खोला तो बहुत ही क्रेजी देखने को मिला, क्योंकि उस 3 मिनट के अंदर 93,400 और 94,700, तो अप्रॉक्सीमेटली 13-14 मिनट का 3 मिनट के अंदर 1300-1400 डॉलर की प्राइस मूवमेंट देखने को मिली और वहाँ से फिर BTC थोड़ा करेक्ट होना शुरू हुआ। और यही चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप डेली के अंदर ये ट्रिपल EMA फोरकास्ट को देखें तो बड़ा इजीली अभी भी जो BTC का प्राइस है वो 87 के और 85 4K के आसपास आ भी सकता है, अगर आपने भी कुछ अच्छे जो चार्ट्स को देखते हैं या आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है तो BTC का प्राइस आराम से इजीली 87 के और 84K के आसपास भी आ सकता है और वहाँ से भी वो बुलिश रह सकता है। ऑल्दो बुलिश का यहाँ पे 19 अप्रैल को भी से 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही यहाँ पे बुलिश का क्रॉसओवर हुआ और एकदम से इतनी तेज़ी से पंप आ गया। सो नो वन एक्सपेक्टेड दैट। इससे पहले कि मैं ट्वीट कर पाता या मैं भी बिजी हो गया, मैंने देख लिया था। मैंने भी 20 या 21 तारीख को 1-2 दिन बाद ही देखा, बिकॉज मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रही थी वो बहुत ही स्लो थी। तो ये चीज़ थी कि हाँ, अब अगर आप मेरे से ऑल्ट्स की बात करोगे तो ऑल्ट्स के अंदर ना अभी तक कोई पंप आया है और ना ही हमारे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत है, बिकॉज BTC की डोमिनेंस अभी भी पिछले 3-4 सालों से जिस लेवल पे जा रही है और अभी भी बढ़ते ही जा रही है, उसके अंदर कुछ हमारे को देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट हर जो हफ्ता गुजर रहा है उसके साथ वो एवरी वीक न्यू ऑल टाइम हाई बना रही है, चाहे वो ओपनिंग का हो चाहे वो क्लोजिंग का हो। अब अगर ये BTC का जो वीक है, अगर ये जो BTC डोमिनेंस का वीक है, अगर ये 64.28% पे वीकली क्लोज होता है तो दिस इज अगेन हाईएस्ट वीकली क्लोज बाय द BTC डोमिनेंस। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार ऑल्ट्स के अंदर एंट्री ले लेते हैं, तो अभी भी उसका कोई सेंस नहीं बनाता, वो उतना ही रिस्की जितना वो अभी था, इससे पहले था। तो मेक श्योर कि अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो, कुछ सोच भी रहे हो, तो BTC में ही रखना, उसके अलावा किसी और में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, बिकॉज गोल्ड ने जो करके दिखाया है और अराउंड $3,000 के आसपास मेरा अटेंशन गया था, बिकॉज क्योंकि नहीं दिया, हम लोग जितने भी लोग हैं हम सब क्रिप्टो के अंदर, हम क्रिप्टो वाले हैं, तो हम लोग गोल्ड की तरफ या स्टॉक मार्केट की तरफ शायद इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो गोल्ड का भी मेरी तरफ काफ़ी कुछ हफ्तों से मेरा ध्यान गया कि यार गोल्ड भी एक अच्छा ट्रेडिंग ऑप्शन हो सकता है। जब ऐसी क्रिप्टो मार्केट बोरिंग होती है हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट कुड बी एड वैल्यू। तो गोल्ड का प्राइस फाइनली $3,500 टच कर ही गया और उसके बाद अभी प्राइस चल रहा है गोल्ड का $3,285। तो दिस इज़ क्रेजी। अब क्योंकि ऐसा कहीं सुनने में आया था कि यहाँ से जो BTC कह रहा हूँ, गोल्ड का जो प्राइस है वो $3,100 के अराउंड पे या फिर $2,900 के आसपास था और वो जाने को आराम से $3,500 जा भी सकता है। तो आई वॉज लाइक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और वो एक्चुअली हुआ। सो दिस इज़ नेक्स्ट लेवल स्टफ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, बिकॉज क्विक और शॉर्ट अपडेट रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, मगर हाँ, जो भी चीज़ें हैं वो काम की है। तो यहाँ पे हमारे को दिख रहा है कि विवेक ने यहाँ पे ट्वीट करा है कि स्विस सेंट्रल बैंक इज बाइंग माइक्रो स्ट्रेटजी शेयर्स, स्विट्जरलैंड इज बाइंग बिटकॉइन। तो दिस इज़ वेरी बिग न्यूज़, ऑल्दो दिस काइंड ऑफ न्यूज़ बिकॉज मार्केट के अंदर सेंटिमेंट इतना भी लो है और लोगों को पता ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी हुई है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो चीज़ें मुझे पता चली। और यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि जो ट्रम्प मीडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एक्सचेंज Crypto.com, जो Crypto.com एक्सचेंजेस का पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, तो उन्होंने भी अपने ETF लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। मतलब अगर किसी देश का प्रेसिडेंट खुद चाह रहा है कि वो ETF लॉन्च करे, क्रेजी चीज़ें हैं अपनी। तो उसके बाद से यहाँ पे बिटकॉइन एक्ट्स लाइक अ सेफ हैवन, यहाँ पे ब्लूमबर्ग का जो ये 1 मिनट का क्लिप था, काफ़ी लोगों ने शेयर करा, तो मेरे को भी नहीं पता थी ये वाली चीज़। यहाँ पर भी ये निकल कर आया है कि बिटकॉइन एक्ट्स लाइक अ सेफ हैवन, यहाँ पे ब्लूमबर्ग बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को पिछले कुछ दिनों में होती हुई दिखी। और यहाँ पर एक टाइटन ऑफ क्रिप्टो अकाउंट है, इनके चार्ट्स वगैरह तो काफ़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट और काफ़ी लंबे टाइम होराइजन के ऊपर ये लिखते हैं। तो यहाँ पर ये लिखना है कि बुल पेनेंट जो था वो BTC का प्राइस $50,000 से लेकर गया था $100,000 था, और अब ये दोबारा ब्रेकआउट हो गया, विच इज़ $137,000 टारगेट जो इनका है, मेरा नहीं है और मैं ऐसी प्रिडिक्शंस में मानता भी नहीं हूँ। हाँ, कुछ कैलकुलेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग 127 के मुझे लगता है, अब वो जाएगा नहीं जाएगा गॉड नोस। और हमें इनके मतलब इस टाइप के प्रोडिक्शंस में पढ़ना भी नहीं चाहिए, बट मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करा। अब कहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो इथेरियम प्रेमी हैं और वो थक चुके हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा है इथेरियम क्या क्या करे। तो यहाँ पे मेरे को इनका एक पोस्ट और देखने को मिला, तो जहाँ पे इन्होंने बताया कि इथेरियम फॉलिंग वेज ब्रेकआउट,
यहाँ पे जो इथेरियम की डेली RSI है वो उसका भी ब्रेकआउट हो गया, और क्या पता, और होना तो है ही। देखो अब ये Q2 जो चल रहा है, Q2 ऑफ 2025, इसके अंदर हमारे को कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सीधा Q3 या Q4 में मिलेगा, वो तो टाइम ही बताएगा। मगर अभी वो टाइम नहीं है जिसके अंदर आप ऑल इन हो जाओ ऑल्ट्स के अंदर, बिकॉज वो अभी भी बहुत रिस्की हो सकता है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का टाइम उल्टा ही अभी चल रहा है, बिकॉज जिस तरीके से प्राइस वो करता है ना कि अति हो गई, तो एक्चुअली में अति हो गई। BTC ने इतनी तेज़ी से, यहाँ पे आप अगर इस चीज़ को देखो और समझो कि BTC ने, यहाँ पे जो BTC का प्राइस है वो सिर्फ 9 अप्रैल को, अभी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही BTC ने 74 के टच करा, जहाँ पे लोग 72 के, 70 के, 60, 50, 40 के बकवास, एक मतलब कोई चार्ट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इलॉजिकल बातें शुरू हो गई थी, और मार्केट का सेंटीमेंट एकदम ही डेड हो गया था। ठीक है, बट उसके बाद आप ये देखो कि कितने दिन के अंदर अंदर BTC ने यहाँ पे हमारे को 25% प्लस पंप दिया। ऑफ कोर्स इस ये जो वीक है 75 के 76 के, यहाँ पे खरीदना बड़ा मुश्किल था, मगर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये बोल सकता है कि BTC 80 के $80,000 के नीचे खरीदना बहुत टफ था, बिकॉज वो काफ़ी दिन तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पूरा लग रहा है भाई 6 दिन 1 हफ्ता तक तो BTC का जो ये प्राइस है, जो अप्रैल का फर्स्ट सेकंड वीक था उसके अंदर था। अब किसी ने भी अगर BTC को 80K के अंडर भी खरीदा हो तो वो भी आराम से 10-15% अप है। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस और कन्विक्शन, और ऑफ कोर्स जितनी भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके टूल्स हैं, चार्ट्स हैं, अगर आपको उसके अंदर वो चीज़ें दिखती है, जब भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आई वॉज लकी, केशव वॉज लकी, उसने भी थोड़ा बहुत खरीदा, वो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से खरीदा या फिर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से, वो उसी को पता होगा। हाँ, मैं तो Q4 के हिसाब से ही खरीदा कि भैया आराम से जब प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर आपकी कोई लॉन्ग या शॉर्ट वाली ट्रेड चल रही है, तो अगर आपकी लॉन्ग की ट्रेड फंसी हुई थी, तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पे, या फिर अगर प्रॉफिट में आ गए तो उसको क्लोज कर सकते हो, पार्शियली क्लोज कर सकते हो। तो ये एक चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक शो करके आपको बताया जाए। और अभी मेरे को एक ट्वीट और दिखा कि यहाँ पे जो सॉफ्ट बैंक है, जो $322 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, मतलब वही स्टार्टअप्स वगैरह के अंदर सॉफ्ट बैंक एवरीबडी नोज, तो उन्होंने भी 900 मिलियन, अब 1 मिलियन नहीं कर देते पूरा, मगर उन्होंने भी 900 मिलियन बिटकॉइन की अनाउंसमेंट कर दी कि वो बाय करेंगे। सो दैट्स क्रेजी। अब वो कितने टाइम पीरियड में करेंगे, तो ये देखने वाली चीज़ है। तो एवरीबडी इज़ बाइंग बिटकॉइन। इनफैक्ट मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर करा कि मुझे भी इतने साल, मतलब 2017 से आज 2025 आ गया, मार्च में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार BTC खरीदना कितनी ज़रूरी है, और हमारे को हर हफ्ते या हर महीने अपनी जो हमारी टोटल इनकम है उसकी जो हम सेविंग कर पाते हैं, उसका कुछ परसेंटेज और एक अच्छा परसेंटेज तो BTC खरीदना ही चाहिए, और उसको खरीद के अपना हार्डवेयर वॉलेट में डालना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल BTC वीकली टाइम फ्रेम पे बेयरिश हो जाए, जो कि शायद अगले साल होगा भी, अगर बियर मार्केट जैसे पास्ट साइकिल्स में होती आई है। तो जब तक वो नहीं होता, तो मेक श्योर कि आप भी अपना कुछ ऐसे सेंटिमेंट बनाइए और देखिए, बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स ने जो इस बार हमारे को दुखी करा है, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और सभी के लिए वो बड़ा पेनफुल था। तो यही था आज का शो। आई होप आपको आज का शो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगली बार जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग शो के अंदर, और देखते हैं हमारे को क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली बार। धन्यवाद।